नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके जीत सर में। आज है 23 अक्टूबर और आज जो पटवारी का पेपर हुआ था सेकंड शिफ्ट में, उसके आंसर की अपन इस वीडियो के माध्यम से हल करने वाले हैं। तो चलते हैं, देखिए जो सेकंड शिफ्ट में पटवारी का पेपर हुआ, सबसे पहले हम उनमें जो जीके के क्वेश्चन आए उनको हल करेंगे। तो चलते हैं, देखिए सबसे पहला यहाँ पर जीके का जो क्वेश्चन आया था, मारवाड़ में दामनी क्या है। तो दामनी एक प्रकार की क्या है, ओढ़नी है। दामनी क्या है, एक प्रकार की ओढ़नी, एक प्रकार की ओढ़नी है। फिर चलते हैं अगला क्वेश्चन, कच्छा व राजवंश के संस्थापक थे। तो कौन थे, जय सिंह, कोकिल देव, दुल्ले राय, बारमल। तो संस्थापक किसको कहा जाता है, दुल्ले राय को, जो बड़गुजरों को परास्त करके यहाँ पर इस राजवंश की स्थापना की थी दुल्ले राय ने। अगला क्वेश्चन चलते हैं हम, देखिए राजस्थान उच्च न्यायालय की प्रमुख पीठ कहाँ पर है, झालावाड़, जोधपुर, जयपुर और टोंक। तो कहाँ पर है, जोधपुर में है प्रमुख पीठ। अगला क्वेश्चन चलते हैं, देखिए 56 बेसिन जिस जिले में है वह है। तो 56 का बेसिन कहाँ पर पाया जाता है, बांसवाड़ा में है। 56 का बेसिन कहाँ पर है, बांसवाड़ा में है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, देखिए अगला जो 42 का क्वेश्चन है, यहाँ पर देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल राजस्थान में 18 सत्तावन क्रांति का केंद्र नहीं था। तो आवा भी था, नीमच भी था, जयपुर भी था, अजमेर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर अजमेर में व्यावर आता तो ये हो जाता, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट है। फिर अगला क्वेश्चन है, ग्राह्य जनजाति द्वारा किया जाने वाला नृत्य। तो पड़िहारी, शंकरिया, ये तो कालवेलियों का नृत्य है, तो इसमें क्या हो जाएगा, वालर नृत्य। वालर किसके द्वारा किया जाता है, ग्रासियों के द्वारा किया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन चलते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है। तो सूर्य उषा मंदिर जो कहाँ पर है, भरतपुर में है। मीराबाई का मंदिर चित्तौड़गढ़ में, ये भी सही है। एकलिंग जी का मंदिर कहाँ पर है, जयपुर में है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसमें राइट हो जाएगा, एकलिंग जी, ये जयपुर के अंदर है। फिर अगला क्वेश्चन है, इसको एक बार छोड़ देते हैं दोस्तों, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में राज प्रमुख का पद कब समाप्त हुआ। तो 1 नवंबर 1956 को ये समाप्त कर दिया गया था, राज प्रमुख का पद है वो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा बेमेल है। तो देख सकते हैं, राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर में, ये सही है। रणथंबोर है वो सवाई माधोपुर में है, और सरिस्का अलवर में है। केवला देव घना पक्षी विहार ये कहाँ पर है, भरतपुर में है। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। फिर अगला क्वेश्चन चलते हैं, राणा सांगा द्वारा लड़ी गई निम्न लड़ाइयों का सही कालक्रम होगा। तो कौन सा कालक्रम होगा, सबसे पहले खातौली का युद्ध 1517 में हुआ था। फिर गागनौर का युद्ध 19 में, उसके बाद में ब्याना का युद्ध। तो इसके अंदर 2, 3 और 1, ये देखो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में है, तो ये सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन चलते हैं, देखिए संत भूरीबाई अलख का कार्य क्षेत्र था। तो इनका कार्य क्षेत्र उदयपुर था, तो उदयपुर यहाँ मेवाड़ से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर इसमें सी राइट हो जाएगा, भूराबाई का। फिर अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल के कार्यकाल से संबंधित है। 171, 158, 156 और 163। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट हो जाएगा, अनुच्छेद 156। फिर है, निमुचड़ा किसान आंदोलन हत्याकांड राजपूताना ने किस रियासत में हुआ। तो ये अलवर रियासत में हुआ था निमुचड़ा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित करने वाला क्वेश्चन आप देख सकते हैं। सबसे पहले इसमें दिया गया है तारागढ़, तारागढ़ का किला अजमेर में है। उसके बाद में जयगढ़ जो जयपुर में है, मेहरानगढ़ जो जोधपुर में है, और कीर्ति स्तंभ चित्तौड़गढ़ में। तो यहाँ पर देखिए कौन सा राइट हो जाएगा, सबसे पहले इसमें 2 नंबर का ऑप्शन आएगा। उसके बाद में दूसरे में आप देखेंगे कि 4 नंबर का ऑप्शन है। फिर तीसरे में देख सकते हैं यहाँ पर कीर्ति स्तंभ कहाँ पर है, चित्तौड़गढ़ में, तो तीसरे में यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन है, और लास्ट में यहाँ पर 1 नंबर का है। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट बनता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, देखिए
हवा महल जयपुर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दी गई कूट में से प्रश्न का उत्तर छांटना है। तो हवा महल एक 5 मंजिला संरचना है, तो ये बिल्कुल सही है। हवा महल महाराजा सवाई प्रताप सिंह द्वारा बनाया गया था, ये भी सही है। हवा महल में 983 झरोखे और जटिल, ये कथन गलत है, तो ऑप्शन नंबर इसमें 1 और 2 राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसमें सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, देखिए किसके दरबार में निहाल चंद दरबारी चित्रकार के रूप में कार्य करते थे? तो ये महाराजा सावंत सिंह, ऑप्शन नंबर इसमें सी राइट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, देखिए कुंडापत के प्रणेता कौन थे? कुंडापत की प्रणेता अजीत सिंह, राव मलिनाथ, गोगाजी, बाबूजी। तो कौन थे? राव मलिनाथ कुंडापत के प्रणेता। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलवर भरतपुर के जोगियों द्वारा किस प्रकार की सारंगी बजाई जाती है? तो यहाँ पर जोग या सारंगी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट अपडेट है, आम चुनाव में एक व्यक्ति अपने मताधिकार का उपयोग कर सकता है यदि वह भारत का नागरिक है, सही है। 18 वर्ष से कम नहीं हो, ये भी सही है। सरकारी लाभ के लिए किसी पद पर नहीं हो, तो ये नहीं कह सकते। ऑप्शन नंबर 1 और 2, ऑप्शन नंबर 20 में राइट हो जाएगा, ये सही है। फिर नेक्स्ट है, राजस्थान का कौन सा क्षेत्र बेलबुंटों की छपाई परंपरागत कला के लिए जाना जाता है? तो बगरू, कौन सा है? बगरू है जयपुर का, तो ये बेलबुंटों की छपाई के लिए जाना जाता है परंपरागत तरीके से, तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है, राजस्थान के राज्यपाल से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। उसे भारत का नागरिक होना चाहिए, सही है। 35 वर्ष होनी चाहिए आयु कम से कम। लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए, तो ये कथन गलत है। वह 1 से अधिक राज्यों का राज्यपाल रह सकता है, ये भी सही है। तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर आपका राइट हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं 1, 2 और 4, ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, देखिए हाड़ौती का सुरंगा मेला कहाँ कहा जाता है? तो ये पुष्कर मेले को, चंद्रभागा मेले को, रामदेवरा मेला, पर्वतसर मेला, तो कौन सा हो जाएगा? चंद्रभागा मेले को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, देखिए निम्नलिखित में से किसे राजस्थान के लोकायुक्त अधिकार से सम्मिलित नहीं किया गया है? तो जिला मुखिया को, मंत्रियों को भी, निगमों के, तो ये मुख्यमंत्री, ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए इसके अंदर। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, एक बार इसका आंसर आपको बाद में बता दिया जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से उस समूह का चयन कीजिए जिन्होंने 3 या अधिक अवसरों पर राजस्थान के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। 3 बार जिसने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, तो इसमें देखिए एक तो मोहनलाल सुखाड़िया हो जाएगा, हरिदेव जोशी और अशोक गहलोत। ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म सही है? तो इसके अंदर देख सकते हैं राजस्थान साहित्य अकादमी की स्थापना 28 जनवरी 1958 में हुई थी, तो ये कथन बिल्कुल राइट है। फिर अगला क्वेश्चन चलते हैं, देखिए यहाँ पर तिल चौथ मनाई जाती हैं। तिल चौथ कब मनाई जाती हैं? कार्तिक शुक्ल एकादशी, माघ कृष्ण चतुर्दशी, भाद्र कृष्णा बड़ी, फाल्गुन शुक्ल एकादशी। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, माघ कृष्ण चतुर्थी को मनाई जाती है तिल चौथ। फिर है, राजस्थान राज्य सूचना आयोग के वर्तमान सूचना आयुक्त कौन है? तो कौन है? देवेंद्र भूषण गुप्ता, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट चलते हैं, RSHRC के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है सोच समझ कर राज्यपाल द्वारा, मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल द्वारा, मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली समिति की अनुशंसा पर राज्यपाल द्वारा। तो ये ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा, मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली समिति की अनुशंसा पर राज्यपाल के द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है। फिर चलते हैं, तो ये विज्ञान के क्वेश्चंस हैं, ये अपन बाद में हल करेंगे। फिर आगे जी के क्वेश्चन और भी हैं, देखिए इन स्मारकों का उनके निर्माण के कालक्रमानुसार निम्न में से कौन सा क्रम सही है? तो कौन सा क्रम सही है? सबसे पहले आगरा का किला, उसके बाद में फतेहपुर सीकरी, फिर ताजमहल, उसके बाद में इंडिया गेट। तो ऑप्शन नंबर 4, 3, 1, 2, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा इसमें। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है,
एक तरफ महाजनपद दिए हुए हैं, दूसरी तरफ राजधानी दी हुई है, मिलान करना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, देखिए काशी वाराणसी हो जाएगा, एक में 2 नंबर हो जाएगा। देखो मिलते ही ये राइट हो रहा है आपका। अंक की क्या थी, चंपा थी, 4 नंबर है। फिर वज्जी की वैशाली और वत्स की क्या है, कौशाम्बी। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट हो जाएगा। फिर चलते हैं अगला क्वेश्चन आपका, मुगल शासक जिसने 15 वर्ष निर्वासन में बिताए थे तो वो कौन था, हुमायूं था। ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट हो जाएगा। फिर है सन सती प्रथा का उन्मूलन राजा राम मोहन द्वारा सामाजिक सुधार के क्षेत्र में सबसे बड़ी उपलब्धि थी, तो 1829 ईस्वी के अंदर। फिर है निम्न घटनाओं का सही क्रम क्या है, तो देखो कैबिनेट कीप्स, लॉर्ड वेवेल और माउंटबेटन योजना। तो देखो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा डी राइट। सबसे पहले क्रिप्स मिशन, उसके बाद में लॉर्ड वेवेल प्रस्ताव, उसके बाद में आता है कैबिनेट मिशन और उसके बाद में माउंटबेटन योजना। तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा इसमें। फिर नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है, तो देखिए नागानंदा हर्ष के द्वारा लिखी गई, मुद्रा राष्ट्र विशाखा दत्त, मर्चुकटिकम सुदरक के द्वारा लिखी गई है, ये इसमें गलत हो जाएगा रत्नावली। तो 1, 2 और 3 ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा इसमें। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किसी संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार के रूप में चुना गया, तो VN राव को चुना गया था। ऑप्शन नंबर डी। फिर नेक्स्ट है भारतीय संविधान की शिक्षा का अधिकार अंतर स्थापित, तो 86वां संविधान संशोधन जो शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी। फिर है निम्नलिखित व्यक्तियों के भारत के उपराष्ट्रपति चुने जाने का सही क्रम, तो देखो सबसे पहले जाकिर हुसैन है, उसके बाद में VV गिरी है, फिर जती आएगा, उसके बाद में नारायण। तो 1, 2, 4 और उसके बाद में 3। ऑप्शन नंबर इसमें बी राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदू महासभा की स्थापना कब हुई थी, तो हिंदू महासभा की स्थापना 1915 ईस्वी में की गई। फिर नेक्स्ट चलते हैं, देखिए निम्न, ये क्वेश्चन अपन बाद में करेंगे 2 क्वेश्चंस। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338 बी पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग अंतर स्थापित किया गया, तो ये ऑप्शन नंबर सी 102 संविधान संशोधन अधिनियम 2018 के द्वारा। फिर अगला क्वेश्चन है दक्कन का पठार मुख्यतः बना हुआ है, तो ये आग्नेय चट्टानों के द्वारा बना हुआ है, आग्नेय चट्टान के द्वारा बना हुआ, तो इसमें से कोई नहीं। फिर चलते हैं निम्नलिखित में से कौन सा अब तक स्थापित जीवमंडल नीचे में शामिल नहीं है, तो नंदा देवी भी हैं, सुंदरवन भी हैं, ग्रेट निकोबार भी हैं, कच्छ की खाड़ी ये नहीं है बल्कि कच्छ है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर है देखो नीति आयोग ने बिल एवं मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के साथ भागीदारी में प्रारंभ किया, तो पोषण ज्ञान। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसमें राइट, पोषण ज्ञान। फिर चलते हैं निम्न स्थानों में से कौन सा स्थान दिसंबर में अधिकतम सूर्य प्रकाश को प्राप्त करता है। दिसंबर के महीने में सूर्य मकर रेखा पर चमकता है, तो अधिकतम सूर्य प्रकाश हम कहाँ प्राप्त करेगा, कन्याकुमारी में। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। फिर देखो सुमेलित करना है, सबसे पहले है भिलाई, तो भिलाई कहाँ पर है, छत्तीसगढ़ में है। उसके बाद में दुर्गापुर पश्चिमी बंगाल में है, और फिर राउरकेला उड़ीसा में है, ठीक है। और जमशेदपुर कहाँ पर है, झारखंड में। तो इसके अंदर देखो किस प्रकार से ऑप्शन आ जाएगा, 3, 5। तो सबसे पहले 3 वाला ये ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 3, 5, 2, 1। फिर सीमाएं 4 राष्ट्रों से जुड़ी हुई हैं, देखो कौन से राज्य की सीमाएं 4 राष्ट्रों से जुड़ी हुई है, तो उत्तर प्रदेश की भी नहीं है, ठीक है। उसके बाद में असम की भी नहीं है, और इसमें से कोई नहीं हो जाएगा 4 राष्ट्रों से जुड़ी हुई जो सीमा है। फिर चलते हैं अगला क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्क रेखा गुजरती हैं तो कौन से राज्य से? मध्य प्रदेश से गुजरती हैं। कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है? मध्य प्रदेश से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्नाटक का मंडलपट्टी पर्वत जो समाचार पत्रों में था नीले पुष्पों से हरा भरा है, जो पुष्प 12 वर्षों में केवल एक बार पुष्पित होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा नीला कुरिंजी। नीला कुरिंजी ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। फिर है देखो उत्तर से दक्षिण पर्वत श्रृंखलाओं के उसकी अवस्थिति के अनुसार सही क्रम बताना है, तो सही क्रम हो जाएगा देखो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल 1 2 3 4 ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। इसमें उत्तर से दक्षिण बताना है तो ऑप्शन नंबर 1 1 2 3 4। तो दोस्तों ये मुख्य जीके क्वेश्चन थे। अगले जो क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे दोस्तों। तो अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक शेयर कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जितने भी बाकी क्वेश्चन बचते हैं रीजनिंग, हिंदी, मैथ और बाकी जो करंट अफेयर के कुछ क्वेश्चन रह गए वो अगले वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे। धन्यवाद दोस्तों।